नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं और दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं, बांग्लादेश की तरफ से भी और म्यांमार की तरफ से भी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जब मैं जंग जैसे हालात की बात कर रहा हूं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि बांग्लादेशी आर्मी एक तरफ से होगी और एक तरफ से म्यांमार की आर्मी होगी। नहीं, जो दोनों तरफ से लड़ने वाले हैं, दोनों तरफ के विद्रोही गुट हैं। यानी म्यांमार की तरफ से कौन लड़ रहा है? अराकान आर्मी, जो कि बौद्धों का एक संगठन है और पूरा वो इलाका जो है म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, उस पर लगभग इसका कब्जा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से लड़ रहे हैं अराकान साल्वेशन आर्मी। अराकान साल्वेशन आर्मी जो है वो है रोहिंग्या मुसलमानों का संगठन। और जो बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार एरिया है, टेक्नफ पेनिनसुला जो एरिया है, वो है अराकान साल्वेशन आर्मी का। अब ये जंग जैसे हालात क्यों हैं, इस बारे में छोटी सी कहानी बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अराकान साल्वेशन आर्मी की, जो कि बांग्लादेश की तरफ से लड़ रहा है। बांग्लादेश में रहता है, बांग्लादेश के टेक्नफ पेनिनसुला में रहता है और कॉक्स बाजार एरिया में रहता है। अब ये जैसा मैंने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों का संगठन है, लेकिन नाम थोड़ा गड़बड़ है। अराकान साल्वेशन आर्मी, ये साल्वेशन जो शब्द है वो आमतौर पे ईसाइयों में यूज होता है। ईसाई साल्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और वहां बड़ा महत्व है। तो मुसलमानों का एक संगठन जो कि हथियारबंद दस्ता है, वो ईसाइयों के नाम पे क्यों रखा है अपनी आर्मी का नाम? तो इसका कारण यह है कि अराकान साल्वेशन आर्मी के पीछे खड़ी है ईसाइयों की सबसे बड़ी डीप स्टेट, यानी CIA। अब CIA इनको हथियार, लड़ने के लिए सामान, सब कुछ दे रही है। कॉक्स बाजार एरिया बांग्लादेश के रास्ते। फिर दूसरी तरफ कौन है? अराकान आर्मी। अराकान आर्मी एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका पूरे, आप देखिएगा कि म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे म्यांमार की तरफ से पूरा कंट्रोल है। भारत के साथ आमतौर पे इनके अच्छे रिश्ते रहे हैं अराकान आर्मी के, लेकिन अराकान आर्मी के रिश्ते वहां की सरकार, यानी म्यांमार की मिलिट्री सरकार है, उससे अच्छे नहीं रहे। और इसका कारण है कि ये लोग विद्रोही बनकर वो पूरा जो एरिया है उस पर कब्जा करके बैठे, वहां म्यांमार की मिलिट्री को नहीं आने देते। तो ये अराकान आर्मी और अराकान साल्वेशन आर्मी दोनों लड़ रहे हैं में, और जो अब तक हमारे पास खबर है, इस लड़ाई में 13 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, और घायलों की संख्या के बारे में किसी को अनुमान नहीं। ये तो समझ गए दोनों में से क्या है, क्यों लड़ रहे हैं। अब लड़ाई हुई किस बात को लेकर? जब म्यांमार के अंदर वीराथू का आंदोलन हुआ, तो वहां के बौद्धों ने म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को मार के भगाना शुरू किया। और ये सब भाग के आने का रास्ता सिर्फ एक था, और वो ये था म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो नाफ रिवर है उससे क्रॉस करके सीधे बांग्लादेश में आ जाना। अब ये आ तो गए, यहां रहने भी लगे, लेकिन एक दुश्मनी सी थी कि बौद्धों ने हमें मार के भगाया है। और बौद्धों को सामने कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अराकान आर्मी। अब टेक्नफ पेनिनसुला ऐसा है कि वो पूरा रास्ता है, वो चित्तगोंग हिली रीजन में आता है वो पूरा एरिया। तो टेक्नफ पेनिनसुला से सेंट मार्टिन आइलैंड, जो आप नक्शा देख रहे हैं, आप देख सकते होंगे, वो आने जाने का रास्ता है। अराकान आर्मी ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मतलब आप टेक्नफ पेनिनसुला से होकर अब आप वो सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड जो है वहां तक नहीं जा सकते। और यही पूरा तस्करी का अड्डा है। वो जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, हथियार की तस्करी करते हैं, अब तस्करी का अड्डा अराकान आर्मी ने रोक दिया है, और इसी वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ। यह झगड़ा अभी तो छोटा है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, लेकिन धीरे धीरे यह फैल रहा है। और अराकान आर्मी जो कि बौद्धों का संगठन है, वो बढ़त बनाए हुए है, और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं। कॉक्स बाजार और टेक्नफ पेनिनसुला को छोड़कर वो अब बांग्लादेश के अंदर भाग रहे हैं।
और जैसे जैसे ये भाग रहे हैं वैसे वैसे बांग्लादेश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और ये वही इलाका है जहां पे सीआईए एक कॉरिडोर बना रहा है ताकि ये इन लोगों को, जो अराकान साल्वेशन आर्मी, इनको ट्रेन करके म्यांमार में भेज सके और तो वहां वो युद्ध लड़ सके वहां की मिलिट्री हुंटा के खिलाफ। अब बांग्लादेश एक वार जोन बन गया है, एक ऐसा वार जोन जिसमें आतंकवादियों की ट्रेनिंग कर रही है सीआईए, और सीआईए का मकसद है म्यांमार में मिलिट्री शासन को उखाड़ फेंकना। सीआईए ऐसा क्यों चाह रही है? क्योंकि वो जो पूरा रखाइन प्रांत है, जो कि आप देख रहे हैं नेफ रिवर के आसपास का जो म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, वो रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। दूसरा, उसी से रास्ते से होकर चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पास होना है, और हिथवे पोर्ट वहीं पे लोकेटेड है। तो चाइना को भी रोकेगा, म्यांमार में अपनी सरकार भी बनाएगा, इसलिए सीआईए लगा हुआ है। सामने अराकान आर्मी के पीछे क्या है? मैंने एक शब्द बोला कि अराकान आर्मी के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। वो बौद्ध और मुसलमानों के बीच जो झगड़ा है, तो बौद्ध भारत की तरफ, मिलिट्री जो हुंटा है वहां, मिलिट्री शासक है, वो चाइना की तरफ। अब ये पूरा इलाका जो रखाइन प्रांत है, ये पूरा इलाका एक ऐसे जंग का मैदान बन गया है जहां एक तरफ सीआईए है, दूसरी तरफ चाइना है, और तीसरी तरफ भारत है। भारत के साथ अराकान आर्मी, चाइना के साथ मिलिट्री हुंटा, और सीआईए के साथ अराकान साल्वेशन आर्मी। लेकिन फिलहाल अराकान साल्वेशन आर्मी जो है, जो जिहादी ग्रुप है, वो कमजोर है, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। सीआईए उसे ट्रेनिंग दे रहा है, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जो अराकान आर्मी है वो वेल मिलिट्री ग्रुप है, उनका अपना ड्रेस है, अपने हथियार हैं, और उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था हाल में कि हम अपने प्रांत को भारत में विलय कर देते हैं, भारत का वो एक राज्य बन जाएगा। और तीसरा, जो मिलिट्री हुंटा है, जो विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही है, आंग सान सू की वगैरह, उनके पीछे भी, उधर उस इलाके में आंग सान सू की जो है ऊपरी इलाके में, वो सब हैं पीछे, बैकअप अमेरिका का है। तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। बांग्लादेश कहां अपना वेस्टर्न फ्रंट यानी भारत के पूरब, ये भारत के साथ बॉर्डर में ये डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा था, और कहां बांग्लादेश को खुद लेने के देने पड़ गए। अब म्यांमार में अराकान आर्मी घुस के मार रही है इनके लोगों को, और इनको भी अब उसे संभाले या इधर खोले। और बांग्लादेश आने वाले वक्त में 3 महाशक्तियों का युद्ध स्थल बन सकता है, जैसा भी म्यांमार बना है। पहला चाइना, दूसरा भारत, और तीसरा अमेरिका। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की भविष्य क्या होने वाली है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अराकान आर्मी पूरे के पूरे टेक्नो पेनिनसुला पे कब्जा जमा लेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हितवे पोर्ट जो है उस पे अराकान आर्मी का कब्जा होगा, लुइस मार्टिन आइलैंड पे अराकान आर्मी का कब्जा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो चित्तगोंग डिवीजन का क्या होगा, बांग्लादेश का चिकन नेक? कहानी दिलचस्प है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच जो कुछ चल रहा है हम अपडेट देते रहेंगे। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।